जय नमस्ते। तत्तं च निन्द्यानन्दिमां चेनिनन्दिशः परमितत्पदे विन्दिप नम्योषिद्धिशभा गुरुवेशिः नृपतिज्ञानसहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्मच्युतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज तत्त्वं च परम तत्त्व परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए आचार्य श्रीमद् जिनतारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। श्री मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमरथ महाजनवाणी सद्गुरुवर श्री जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रस ज्ञान था श्री कमलवती जी, जहाँ अपन सभी जिनेन्द्र भगवान जो अमृत रस का रसास्वादन करा रहे हैं, आत्मा के अनंत वैभव, आत्मा के अनंत रस का बोध करा रहे हैं। ऐसे आत्म रस के बोध के लिए भी अपन सभी तत्पर है, अग्रसर है और भगवान की वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं और जानने का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यासरत हैं कि जैसा अनुभव आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने यहाँ कमलवती सी ग्रंथराज में कहा है, जैसा ज्ञान का अमृत उनके हृदय में छलक रहा है, उसकी कुछ ज्ञान में लहरें, कुछ आनंद की लहरें अपने जीवन में भी, अपने अनुभव में भी प्रकट हो, जिससे भैया ये जीव भाव भ्रमण के दुखों से मुक्त होके अपना कल्याण कर सके। ये अलौकिक अमृत जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी कह रहे हैं अप्पा पर पिक्षंतो, कितना बड़ा सत्य है। आपा परभास, क्या आत्मा क्या है? आपा मतलब अप्पा, अप्पा मतलब आत्मा, आत्मा मतलब मैं। क्या कह रहा है? आत्मा और परु, पर मतलब जो आत्मा नहीं, अर्थात जो अनात्मा है। सीधी बात, कोई कुछ याद नहीं करना, कुछ समझना नहीं है, कुछ आपको बुद्धि नहीं लगाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक बात, अप्पा मतलब मैं, आत्मा, आत्मा में भी मैं ही आत्मा, अप्पा। और पर मतलब जो मैं नहीं। कितनी सरल सी परिभाषा। परु मतलब जो मैं नहीं हूँ, चाहे वो दूसरा आत्मा क्यों ना, चाहे वो दूसरा ही जीव क्यों ना हो, लेकिन जो मैं नहीं हूँ परु पिक्षण, तो उसको अलग अलग पहचाना है। बस इतनी सी बात है। अपने चैतन्य में स्वभाव को, अपने ज्ञायक में स्वभाव को, अपने वीतराग स्वभाव को और अन्य पदार्थों को अलग अलग भिन्न भिन्न जान। भैया अब अपन जब अपने पदार्थ को, स्व चैतन्य पदार्थ को और पर पदार्थ को अपन जब भिन्न भिन्न जानेंगे तब क्या होगा? जब अपन स्व चैतन्य तत्व को अपने में जानेंगे और पर पर्याय को इससे भिन्न जानेंगे भैया, इन पर पर्याय परिणमन को अपन जब अलग मानेंगे, अलग, बिल्कुल अलग जानेंगे भगवान, तो क्या होगा भैया? क्या होगा? क्या ना, बस जैसा अपना स्वभाव है अपने को उसका सहकार हो जाएगा और जो विभाव अनादिकाल से चल रहा है वो अपने आप छूट जाएगा। यहाँ तो गुरुदेव की जो वाणी है ना, वो सटीक विज्ञान को बताने वाली है। जैसे कि अपन ने सोशल साइंस पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है ना, मैथ्स पढ़ी है, तो वहाँ क्या है भैया,
प्रिंसिपल है, अपने अपने सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों के अनुसार आप प्रयोग करोगे तो आपको जो सिद्ध हो रहा है वो निज सिद्ध होकर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी ये प्रिंसिपल दे रहा है भैया, अप्पा परो, आत्मा और पर को पहचान। आप अपने सम्यक ज्ञान से या आपको भेद ज्ञान की कला से, तत्व के निर्णय से, वस्तु स्वरूप के विचार से जैसे करना वैसे करो। हमें यह मतलब नहीं कैसे करो। बात इतनी सी है कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी को स्वीकार करके आप अप्पा पर पिक्षंतो, आत्मा और पर को पहचान लो। अब बात चल रही कि पर में हम क्या क्या गिने, हम पर में क्या क्या गिने। तो भैया पर में क्या क्या गिने मतलब भैया आपकी निज आत्मा से, आपके गुणों से छोड़ के, आपके जो स्वगुण है और आपका जो स्वपरिणाम है उसको छोड़ के सबको पर गिनो भैया। सबको पर गिने मतलब भगवान जी ये राग आदि जो विकार चल रहा है इन्हें क्या गिने, कह रहे पर गिनो भगवान जी। क्यों पर गिने भैया, क्योंकि ये राग आदि विकार ये तो हम में ही चल रहा है ना, ये पर कैसे गिना जाएंगे। ये राग आदि जो विकार चल रहे हैं, जो राग आदि विकार की जो पर्याय चल रही है, ये राग आदि विकार की जो व्यंजन पर्याय आपके सामने दिखाई दे रही है, ये राग आदि विकारी भाव, ये आपको पर कैसे हो गए भैया, पर क्यों हुए। क्योंकि भैया ये पर इसलिए हुए क्योंकि ये राग आदि विकारी भाव बिना पुद्गल के आश्रय के उपलब्ध नहीं हो सकते। बिना कारमान वर्णाओं के, बिना कर्म के उदय से, राग कर्म के उदय के बिना ये रागादि परिणाम उपलब्ध नहीं हो सकते। तो भगवान जी अब ये रागादि पर्याय का यदि हम पर मान लेंगे कि ये पर है, पर्याय है, परिणमन की धारा, व्यंजन पर्याय मुझसे भिन्न है, तो फिर मैं क्या हूं। रागादि पर्याय यदि हम भिन्न मान लेंगे तो भगवान जी फिर बचा ही नहीं कुछ, मोक्ष मार्ग नहीं बचा। बचा है ना, क्या बचा है, राग आदि पर्याय में जो अपनत्व करके बैठा है वो बचा है ना भगवान जी। अच्छे से सुनो, सोना नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए। यहाँ बचा है ना, वो यहाँ वो अस्तित्व है, यहाँ वो चैतन्य में वीतराग पदार्थ है, यहाँ वो गायक तत्व भगवान आत्मा, विवाह अर्थ पर्याय में बना है आपका। राग आदि पर्याय में जो आपका जुड़ान है वो विभाव अर्थ पर्याय, वो आपका जो मैं बना भाषित हो रहा, आपको मैं लग रहा है कि मैं बह रहा हूं, ये आपका अज्ञान में परिणाम, ये आपकी मिथ्यात्व में परिणति, ये आपका राग में उदय, जो राग में आप राग कर रहे हो, राग का राग, ये जो राग का जो आप राग कर रहे हो ये आपका संसार है। आप राग के राग को छोड़ना है, पक्ष को छोड़ना है। आचार्य तारण स्वामी ने क्या कहते हैं उपदेश शुद्ध सारजी में इस विषय को बहुत गजब से लिया, क्या कि राग का राग, मोह का मोह। अब तुम राग का राग छोड़ के बताओ भाई, राग छोड़ने की बात तो बहुत दूर है भगवान जी, तुम राग अभी नहीं छोड़ पाओ। क्यों, क्योंकि राग कर्म का उदय चल रहा है, तो राग कहां से छोड़ पाओ, अभी तुम साधु नहीं हो पाओ, राग नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर में राग का जो राग है उसको छोड़ के बताओ। राग का राग, हाँ राग का राग, राग का भी राग, और क्या, अनादिकाल से ये जीव राग अकेला खड़ी कर रहा, राग कर्म रूप अवस्था में, राग पर्याय रूप अवस्था में मैं ही इन राग देश आदि भाव का करता हूं। ये राग देश परिणमन मेरे में ही चल रहा है, ये राग देश पर्याय मेरी ही पर्याय है, ये राग देश की जो परिणति है ये मेरा ही रूप है। इस प्रकार से राग को राग में राग रूप ना जान के राग को मैं ही हूं ऐसा जान रहा है। ये राग का राग, राग का पक्ष, और ये राग का पक्ष अनंत संसार का कारण। राग तो सम्यक दृष्टियों को भी होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता। राग तो पांडवों को भी था, लेकिन राग का राग नहीं था। राग तो भैया सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी देखा जाता है। क्यों, क्योंकि भैया अप्रत्यक्षान आदि कसाय का उदय आने के कारण से, चारित्र मोहिनी कर्म की स्थिति होने के कारण से राग तो ज्ञानियों के जीवन में देखा जाता है। राग में बहते हुए रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को लेते हुए घूमते हुए देखा जा सकता है। राम को सीता सीता चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, सीते 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 चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। एक सीते के लिए रावण की लंका मिटाते हुए देखा जा सकता है, सब देखा जा सकता है। राग का परिणमन तो देखा जा सकता है, वही धर्म न्याय और नीति से राग का परिणमन तो देखा जा सकता है। राग का परिणमन तो देखा जा सकता है ज्ञानियों के जीवन में।
और देखा क्या जा सकता है, पूरा पथमानी योग इस उदाहरणों से भरा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, पूरे राग के प्रणमन का ढेर लगा हुआ है। भरत चक्रवर्ती जैसे सम्राट, जिनके 923 पुत्र 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान देने के लिए दीक्षा लेके लेके चले गए, एक भव अवतारी मात्र नित्य निगोद से निकल के सीधे एक भव अवतारी और एक भव अवतार लेके वो सीधे एक भाव संसार में एक भाव लिया। कौन सा? त्रस पर्याय में संगीत पंचेंद्रिय का। बाकी निगोद के अनंत भाव नहीं गिन रहा, सिर्फ एक भाव लिया भाई। और देखते देखते पिताजी के सामने केवल ज्ञान करके निकल लिए, और एक दो नहीं, 923 की तो एक एक भाव पाले, न जाने कितने पुत्र उसी भाव से केवल ज्ञान करके निकल गए। लेकिन भरत चक्रवर्ती का राग ही नहीं छूट रहा, चारित्र मोह का उदय नहीं छूट रहा, कर्म का उदय नहीं छूट रहा, शासन कर रहा भैया। तो भगवान आत्मा यहाँ बात चल रही है कि राग आपको कितना है, राग का उदय आपके पास कितना है, राग की धारा आपके पास कितनी है, राग का संयोग आपके पास कितना है। हम आपसे अभी ये मापदंड नहीं कर रहे, हम आपके राग को नापने के लिए नहीं आए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके राग को नापे। आपके मतलब ये भगवान की वाणी कह रहा है, आप में मतलब हम और सब, आप और हम। भगवान की वाणी को आचार्यों को इतना टाइम नहीं है कि वो आपके राग को नापे, आपके राग का भजन करेंगे, आपका कितना राग है। आचार्य तो ये कह रहे हैं, आचार्य जो श्रीमद जिन तारण स्वामी तो ये कह रहे हैं कि अप्पा पर शिक्षण, तो पहले तुम आत्मा में और पर में यथार्थ रूप तो जान लो कि आत्मा क्या है और पर क्या है। आत्मा और पर के बराबर रूप को पहचानो तो अप्पा पर शिक्षण, तो आत्मा और पर में बराबर पहचान तो रखो भैया कि मैं दिव्य चैतन्य में आत्मा शुद्ध बुद्ध और अविनाशी। और देखो देखो ये राग आदि कर्म मल विकार, ये देखो ये नश्वर पर्याय। और सुनो सुनो, ये राग का राग नहीं रहना चाहिए क्या भैया, इस समय ये राग नहीं तो कर रहा, राग का पक्ष नहीं होना चाहिए। देखो जीव क्या करता है, देखो बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं आप। जीव क्या करता है, संसार में राग का पक्ष करता है। कैसे पक्ष करता है भैया? भैया अभी हम घर गृहस्थी में रहेंगे तो ममता का भाव तो रहेगा ही ना भैया। ऐसा कहेगा तो भैया सुनो, ममता ममता करना, ममता रूप जो प्रणमन चल रहा है उसे कहेगा भैया ये ममता तो सही है, इस भूमिका में तो होती है, इस भूमिका में होती है। ये बात क्या कहेगा, जान नहीं रहा है, अभी पक्ष कर रहा है, इस भूमिका में होती है। और यदि उस ममता में थोड़ी भी कमी आएगी ना, उस राग में थोड़ी कमी आएगी, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मतलब उस राग को और राग बढ़ाने के लिए राग का और राग में पोषण करेगा। जान नहीं रहा, ज्ञानी नहीं है, उस परिणाम को होते हुए जान नहीं रहा। तो क्या कह रहा है, मतलब अच्छा मान लो आप यदि कोई ऐसा काम कर रहे हो वैराग का या विरक्ति का, या आप तत्व चर्चा सुनने जा रहे हो, तो आपसे कहा जाएगा, पहले क्या कहा जाएगा, पहले ये काम करके जाओ, पहले ऐसा करके जाओ, पहले ऐसा करो, पहले ये करो। पहला काम घर का पहला मुख्य काम है, पहला कार्य घर का निपटा हुई। क्यों क्यों कहा जाएगा आपसे पहला काम घर का? या फिर आप खुद ही अपने मन से पहला पहला काम पहला पहला अपने को पहला महत्व कार्य कहेगा भैया, अपने ममत्व भाव, ममता है जो अंदर में, जो पर संयोग प्रति राग है, जो ममता है, पहला पक्ष उसका जाएगा भाई। अंतर हृदय खुद कहेगा ये होना चाहिए, ये न्याय है, इस भूमिका में ऐसा होना चाहिए, ये अपने को, ये अपना कर्तव्य है। इस प्रकार से अंतर से हृदय बोलेगा, अंतर से आपका मन ही बोलेगा, अंतर से आपकी स्वीकारता ही बोलेगी कि पहले ये होना चाहिए। और यदि कोई वैसा नहीं कर रहा होगा तो आप उसे टोकोगे, नहीं पहले तुझे ये करना चाहिए, पहले तुम्हारा कर्तव्य आत्म कल्याण करना नहीं, घर की सेवा करना है। कर्तव्य क्या है भैया, शादी ब्याह करके भैया सब लाइफ सेटल करना के लिए भाई धर्म क्या ना, वो बात की चीज है, वो तो घर में रहते हुए भी हो जाता है। हम बता रहे हैं क्या करेगा जीव, राग का पक्ष करेगा, पक्ष करेगा, और उस ममता भाव का, उस स्नेह भाव का, उस क्या बोलते हैं शुभ राग का, भाई ये क्रिया, ये शुभ क्रिया तो करनी चाहिए, ऐसी क्रिया तो होनी चाहिए, ये तो करो ही, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एक शुभ का पक्ष, एक पापी के लिए शुभ का पक्ष करवाना बात अलग है कि भैया एक पापी को कहो कि तू मंदिर आ, तो वो बात अलग है। लेकिन जो मंदिर आता है वो मंदिर आने को ही, शुभ को ही, मंदिर आने को ही अपने कल्याण का कारण मान ले, उसके लिए तो महादुर्गति का कारण है। तो क्या करना, क्या होगा भैया कि जीव को क्या है, राग का राग है, राग का पक्ष है,
और जीव को राग का पक्ष होने से क्या होगा भैया? पर पर्याय में अपनत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व आदि बुद्धि होने के कारण से क्या होगा भैया? एकत्व का भाव होने से क्या होगा? ममत्व आदि का पक्ष होने से क्या होगा कि जीव अपा परु, आत्मा और पर के बराबर बराबर जो आत्मा और पर में जो बराबर भेद ज्ञान होना चाहिए ना, जो प्रकाश होना चाहिए कि देखो देखो ये पर मुझसे भिन्न है, पर्याय की धारा मुझसे भिन्न है, और मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भिन्न हूं। उसे ऐसा कहेगा तो निर्णय तो करेगा, लेकिन उसे ऐसा भासना में, भाव भासना में ऐसा नहीं आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि राग में रसीली उसकी परिणति राग का स्वाद ले रही है। देखो भैया, जीवों को आत्मा के स्वाद और राग के स्वाद में अंतर नहीं पता रहता, बुद्धि के निर्णय का स्वाद में और अतीन्द्रिय आत्मा के स्वाद में अंतर नहीं पता, क्योंकि जिसने चखा उस निर्विकल्प आत्मा को वही जानता है कि उसका स्वाद क्या है और सुख का स्वाद क्या है। अब जीव को पता ही नहीं है, तो जीव शुभ के रस को ही आत्मा का रस मानते हैं, शुभ के रस को ही, शुभ की संतुष्टि को ही, शुभ की मिठास को ही आत्मा की मिठास मान लेगा, और संतुष्ट होके ऐसा जीव 9वें गिरे तक जाके मिथ्यालिंगी नियम से दुर्गति का पात्र बनता है। यहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी जीव को बोधि करा रहे हैं। बोधि क्या? पहले भगवान आत्मा अप्पा पर पिक्षत। पहले तू ये बता कि जो क्रियाएं तू दिन रात पूजा पाठ और बड़बड़ करने की जो क्रियाएं कर रहा है, दिन रात तेरी जो शुभ राग में प्रवृत्ति चल रही है, वो शुभ राग, वो शुभ परिणमन, वो ममता का भाव, वो स्नेह का भाव, वो मोह का भाव, पर पर्याय से अनुराग का जो भाव है, ये अनुराग का भाव सत्य है या भगवान जी तेरे अंतर में जो शाश्वत निश्चल वीतराग चैतन्य प्रभु तेरा गायक तत्व भगवान आत्मा तेरे अंदर निवास कर रहा है, वो परमात्मा सत्य है। जी निर्णय पक्का ठोस एकदम वजनदार। क्या सत्य है भगवान आत्मा? अपना निज आनंद स्वरूप, अपना स्वभाव, निज गायक तत्व, अपना शुद्ध आत्मा, निज प्रकाश में अपनी आत्मशक्ति, ये परम सत्य है? या फिर भैया राग के, मोह के, अपनत्व के, कर्तत्व के जो परिणाम, जो परिणति चल रही है, वो पर भाव, वो कौन सा सत्य? कौन सत्य? किसका पक्ष है तुझे? किसका पक्ष है भगवान आत्मा? किसका पक्षधार है तू? अपनी गायक ज्ञान में जानने रूप, देखने रूप शक्ति का पक्षधार है? अपने आत्मा में तुझे मैं पना भाषित होता है, अपने जानन पने में तुझे अपनापन भाषित होता है, अपने ज्ञाता तत्व में तुझे अपनापन भाषित होता है, या क्रियाकांड आडंबर, चाहे वो शुभ की हो चाहे अशुभ की हो। आडंबर मतलब आडंबर। कहाँ अपनापन, कहाँ कर्तापन लगता है? देखो मैं जान रहा हूं, यही मेरा कर्तव्य। जाननहार जान रहा है, ये जानन रूप परिणति ही जाननहार का परिणमन है, ये इसका कर्तव्य है। और भैया मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा आ रहा हूँ, ये करना है, वो करना है, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, यदि ये सत्य लग रहा है तो भगवान आत्मा ये सब मिथ्या दर्शन, वो पूर्णतः मिथ्या दर्शन है, इसमें सम्यक्त की पुड़ भी नहीं, पूर्णतः मिथ्या। तो भगवान जी जब तक राग में राग का पक्ष है, अर्थात मिथ्यात्व में, ममत्व में गहरी मान्यता पड़ी हुई है पर में, जब तक भगवान जी इस जगत में आपको कोई ताड़ने वाला नहीं, और ऐसे ही जीवन नष्ट हो जाएगा और जीव नियम से दुर्गति जाएगा, चाहे कुछ भी करिएगा इसमें जीवन में। पाप ही करे 90%, तो थोड़ा बहुत पुण्य भी किया है तो वो भी सब भैया सब थोड़े में पुण्य के फल में बदल के कहीं ना कहीं अभी अगले भावों के लिए संचय होके वो रखा रहेगा, लेकिन अगला भाव तो इसका नरक ही। क्यों? तो अति आरंभ परिग्रह के काल में यदि गतिबंध हुआ तो जाना जैसे नरक ही। विभाव परिणाम में, आसक्ति परिणाम में इसका क्या बोलते गति बंद होना, बस आसक्ति परिणाम में नरक गति बनेगी, तिरंज गति बनेगी, और क्या बने। भगवान आत्मा ये जीव को होश तो आए, जागे तो ये जागरण में तो आए कि हम राग का राग करके अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। और तारण स्वामी एक ही बात कह रहे हैं, अप्पा पर पिक्षंत, आत्मा पर को पहचान, लेकिन बुद्धि नहीं काम कर रही, अपनी बुद्धि इस सत्य को ग्रहण करने के लिए अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि को भी यदि काम करवाओ आप न्याय के लिए, कौन सा न्याय के लिए? अच्छे से नहीं बोला तुमने, उससे अच्छे से नहीं बोला, अच्छे से बोलना चाहिए था, ममता भाव से बोलते, स्नेह से बोलते,
प्रेम से बोलते तो भैया अच्छा लगता। तुमने रूखे रूखे बोल के आ गए भैया, द्वेष से भी नहीं बोला, समता से बोल के आ गए, ऐसे बोल के आ गए, फॉर्मेलिटी निभा रहा है। कैसे क्या कहते हैं अपन, भाई ये ऐसा काम करा आपने, ऐसे औपचारिकता निभा रहे, अच्छे से तो बोल देते, प्रेम से तो बोल देते, स्नेह से तो बोल देते। अरे भगवान आत्मा, ये देखो राग की वासना उत्पन्न हो गई, और वासनाएं तो है ही, राग की आसक्ति तो है ही, उसके बाद उस पर सत्य की मोहर लगा दो, ये तो ऐसा हो गई, ऐसा होना ही चाहिए। उसके लिए दिन रात आतुर रहो, उसके लिए दिन रात लड़ाई रहो, उसी को सत्य मान के बैठ जाओ, उसको उसका प्रक्षालन मत करो, उसको अपने अंदर का अज्ञान मत मानो, उसको अलग करने की भावना मत करो। उस राग का एक तो पक्ष करा, उस राग की एक तो अनुमोदना करी, एक तो उस राग की आसक्ति थी, ऊपर से उसका प्राश्चित नहीं, प्रक्षालन नहीं, उससे हटने का भाव नहीं, बल्कि उल्टी अनुमोदना कि हमें यही चाहिए, ऐसा ही सत्य है। और साथ में क्या, उसी के लिए आतुरता, उसी के लिए अपनापन, और अपनेपन के साथ साथ भैया उसी में सत्यपना, यही सत्य है बस, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी परिणति में ही लगी हुई है भैया, राग में, राग के परिणमन में, राग कर्म में, उस राग की धारा का ही पक्ष करके ये मिथ्या दृष्टि जीव, पर में अपनत्व करने वाला जीव आपापरभास की शक्ति को नहीं जानता, नहीं अंतर आत्मा को वो कर्म पर्याय को अलग करना नहीं जानता, भेद विज्ञान की शक्ति नहीं जानता। अब भैया जो जीव ऐसे भेद ज्ञान की शक्ति को नहीं जानता, उसे कभी आत्मदर्शन नहीं होगा। तारण स्वामी की बात पे आकर अटक जाओ, इस चरण पे आकर अटक जाओ आप, बस अप्पा परोपिच्छन्त, आत्मा और पर को पहचान। अब कैसे, आप चिंतन करो भैया, मनन करो, पुरुषार्थ करो, स्वाध्याय करो, और ये सब कुछ सुन के समझ के, और भैया अंतर आत्मा की स्वीकारता बढ़ाओ, और नहीं तो गाड़ी तो पिट रही है मोहे में, राग में, देश में, अपनत्व में, कर्तव्य में, ममत्व में। ये आत्मा की, अपन कह रहे हैं भैया ज्ञानी जीव को दो धाराएं होती, ज्ञान धारा, कर्म धारा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो कर्म धारा में ही पिट रही है, ज्ञान धारा कहाँ रही है। जब पर से एकत्र टूटे, पर के राग का पक्ष टूटे, पर के राग का पक्ष टूटे, जब तुम्हारा ज्ञान इस पर के आकार से भिन्न होके और अपने निराकार तत्व की ओर ढले, तो ज्ञान धारा प्रकट हो गई। अच्छे से सुनो, सावधान, जब इन राग आदि धाराओं में, द्वेष आदि धाराओं में, जब तुम्हारा मैंपना पक्ष टूटे कि मैं ही इनके परिणमन का करता हूं, तो तुम्हारा ज्ञान इनसे अलग हो, उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग इन विकार भाव धाराओं से अलग हो, और तुम्हारा ज्ञान दर्शन उपयोग इन विकार धाराओं से अलग हो, और अपने स्वागेय में, परगेय से अलग होकर स्वागेय में आचरण करे, तो ज्ञान धारा मानी जाएगी भाई। अब ज्ञान धारा प्रकट हुई। अब देखो दो धारा चल रही है ज्ञानी की, कौन कौन सी, देखो ज्ञानी की ज्ञान धारा ज्ञान उपयोग में अपने में चल रही है, वो अपने आनंद चिंतन में मस्त है, और कर्म धारा बाहर में अलग चल रही है। ज्ञानी के श्रद्धान के बल पे उसकी ज्ञान धारा अपने में प्रकट है, वो जान रहा है जो परिणमन चल रहा है वो पर है, ऐसी प्रतीति चल रही है, यही ज्ञान धारा है। ज्ञान धारा क्या है, ये पर परिणमन मुझसे भिन्न है, ये प्रतीति में भास रहा ना ज्ञान में, ये पर परिणमन मुझसे भिन्न है, ये पराग आदि भाव मुझसे भिन्न है, ये शरीर आदि का परिणमन मुझसे भिन्न है, ये सारी जगत मुझसे भिन्न भास रहा है। बुद्धि का निर्णय नहीं, ये भास रहा है ऐसा, बुद्धि का निर्णय अभ्यास कहलाएगा, ज्ञान धारा नहीं कहलाएगा। ज्ञान धारा की प्रकटता का साधन है बुद्धि का निर्णय, लेकिन जहां भास रहा है कि ये सब भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये भास रहा है ज्ञान धारा, शुद्ध ज्ञान धारा है। इस ज्ञान धारा के बल पे अनंत अनंत कर्म शुरू हो जाएंगे, अनंत अनंत कर्मों का वेग, अनंत अनंत संसार का वेग इस ज्ञान धारा के बल पे झटके में उड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जीवात्मा, हे जीवात्मा, तुझे आत्मा और पर में अंतर तो मालूम हो कि आत्मा क्या, पर क्या, आत्मा किसे कहते हैं और पर किसे कहते हैं। तुझे आत्मा और पर में अंतर तो जानने में आए कि पर क्या है और आत्मा क्या। लेकिन भगवान जी अभी तो फर्क ही समझ में नहीं आ रहा ना, फर्क कैसा फर्क, चेतना का और जड़ का फर्क, जड़ क्या है चेतन क्या, जड़ और चैतन्य का अंतर जानने में नहीं आ रहा। तो भैया जिस जीव को जड़ और चैतन्य का अंतर जानने में नहीं आ रहा, वही वेंत्र गति में भूत पलित बन के घूमेगा भैया। भाई क्यों जाएगा वेंत्र गति में भूत पलित बन के, क्यों जाएगा, क्योंकि राग पूर्वक सुख क्रियाएं कर रहा है ना। कौन ने म्यूट खोला जी।
ठीक है, यही बात है, मेरी प्रतीति राय, वही ज्ञान रहा। और हम क्या कह रहे थे भैया, बेहतर क्यों बनेगा, भूत क्यों बनेगा, क्योंकि शुभ राग को अपना शुभ राग शुभ क्रिया को अपना चारित्र माना है ना, उसमें रत रहा है ना, तो अब नर्क का बंध तो हो ही नहीं सकता भैया। देव गति का बंध होगा, तो देव गति का बंध होगा तो कहाँ जाएगा, भूत बेहतर पिशाच बनेगा, और क्या बनेगा। भयंकर भूत बन के घूमेगा इस संसार में, यही गति है जीवों की बस। शुभ राग के पक्ष में जीवों की यही गति है, इन लोगों को स्वर्ग भी देखने नहीं मिलेंगे। इसलिए तो भगवान आत्मा यहाँ बार 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 आचार्य परमात्मा जगा रहे हैं, अप्पा परु पिच्छन्त। तुम्हें पहले तो परख करना आ जाए। जैसे भैया देखो, किसी जोहरी के पास जाओ तो वो क्या करता है भैया, सुनार के पास जाओ, जोहरी के पास तो हीरे की परख होती है, सुनार के पास जाओ, सुनार के पास जाओ तो क्या होगा भैया, सुनार क्या करता है, सोने में और खोट में बराबर अंतर करना जानता है। उसके हाथ में आप दे दो कुछ भी, तो सुनार क्या है, उसकी दिमाग क्या है, उसकी कला क्या है, कि वो अपने सामने उस खोट को और सोने को दोनों को अलग अलग करने की विधि जानता है। तो क्या कर लेता है वो भैया, स्वर्ण में स्वर्णपने को प्रकट जानता है कि स्वर्ण में स्वर्णपना प्रकट है, और खोट में खोट अलग है, वो दोनों को बिल्कुल एकदम अलग जानता है। इस कारण क्या कर लेता है भैया, वो सोने की कीमत दे देता है, आपको सोने का भाव बता देता है, और खोट की बात अलग कर देता है। फिर चर्चा ही नहीं करना उसकी, क्यों, वो तो जल जाएगी, मिट जाएगी, नाश हो जाएगी। जैसे ताप देंगे, जैसे उसकी शुद्धि करेंगे, तो कहना खोट जितनी जल जाएगी, अस्तित्व भी नहीं रहेगा उसका। ऐसा नहीं कि खोट को निकाल के अलग रख दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, खोट ताप देते ही अंतर में जैसे ताप देगा वो, वैसे ही उस खोट का विनाश हो जाएगा। अग्नि की तपन से वो खोट नष्ट हो जाएगी, और स्वर्ण है वो अलग हो जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है भैया, खोट का तो कोई विकल्प ही नहीं है, सुनार को खोट का कोई विकल्प नहीं है। उसे तो पता है कि ये खोट अपने आप ही नष्ट होनी है, उसकी दृष्टि सोने पे है, स्वर्ण पे है, और स्वर्ण पे दृष्टि होने के कारण से बस वो मात्र स्वर्ण की कीमत देगा आपको, स्वर्ण की चर्चा करेगा, स्वर्ण का मोल बताएगा, स्वर्ण की सारी चर्चा होगी। भगवान जी ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ जीव आत्मा से बार बार कह रहे हैं, अप्पा पर पिक्षन, तो काय की बात कर रहे हो तुम, काय की बात कर रहे हो भैया, कह रहे हैं राग आदि परिणाम, ममत्व आदि परिणाम, ये मेरा परिणमन है। अच्छा ऐसा ही मान रहे हो, तो कहना तुम खोट को ही तो अपना मान रहे हो। नहीं, मेरा परिणमन नहीं है, लेकिन इस भूमिका में तो ये चलते ही हैं। ऐसा ही मान रहे हो ना, ऐसा मान रहे हो ना, तो बोले ये सब मान रहे हो, यही तो तुम्हारा ज्ञान है। कि मैं क्या चाहते हो भैया जी, ये भूमिका में कर्म का परिणमन है, ऐसा जानो, ऐसा भी मानो मत कि ये कर्म का परिणमन है, ये कर्म धारा है, ये मात्र कर्मों का वेग है। और भैया जी राग का पक्ष करना अंदर से छोड़ो, तो अप्पा पर पिक्षण, शुभ हो या अशुभ हो, उसका पक्ष, उसकी अपनी शुभ अशुभ परिणति का पक्ष करना अंदर से त्यागो, पक्ष पक्ष पक्ष, तो मुक्ति मिलेगी भगवान। और नहीं तो ये गाड़ी अनंत काल से खींची चली जा रही, अज्ञान में, राग में, मोह में, ममत्व में, ये गाड़ी अनादि काल से खींची चली जा रही है। आपको यदि अपनी गाड़ी सुधारना है ना, रिपेयर करना है ना, तो पहले पर का पक्ष छोड़ना पड़ेगा। अब पर को हम कहाँ कहाँ पहचाने भैया, अब पर तो बहुत सूक्ष्म है। देखो भैया, जब तक जीव विभाव पर्याय में ना सावधान, इन संयोगों में है ना भैया, जीव जब तक विभाव पर्याय में है तब तक तो प्रतिपल उसके साथ पर चल रहा है। अब बात देखो, बहुत सावधानी की बात आ गई, जब तक जीव इस संसार में परिणमन कर रहा है तो प्रतिपल एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय पर का परिणमन इस जीव के साथ ना चल रहा। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं आपसे। क्या कह रहा है कि इस संसार में कोई भी संसारी जीव, अरिहंत भगवान को छोड़ दो क्योंकि उनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, सदुपयोग में लीन भावलिंग मुनिराज को भी छोड़ दो, उनके साथ कहने लगे कर्म तो परिणमित हो रहा है, लेकिन उनका उपयोग वहां एक क्षण के लिए भी नहीं है, सदुपयोग में तब तक, उसके बाहर आएंगे तब बात चले करेगी, क्योंकि उनकी पूर्ण एकाग्रता है, इस अपेक्षा से उन्हें छोड़ दो।
बाकी जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी शुद्ध उपयोग से एक समय पहले तक जितने भी जीव हैं इस संसार में, उन सबके उपयोग के साथ पुद्गल का परिणमन हो रहा है। और या तो मिथ्या दृष्टि है तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के दोनों की अपेक्षा से अनंत अनंत कसाय रूप परिणमित हो रहा है। और यदि भैया सम्यक दृष्टि है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि है या क्षयिक सम्यक दृष्टि भी है तो भी उसके साथ क्या हो रहा है भैया, तो भी क्या हो रहा है, तो भी तीन प्रकृति जो शेष है, तीन चौकड़ी कसाय जो शेष है, उनके साथ चारित्र मोहिनी रूप उसके साथ पर का परिणमन चल ही रहा है प्रति समय, और उपयोग बहिर्मुखी है जीव का। अब बात इतनी चल रही है कि एक समय के लिए भी अभी अपनी आवृत्ति श्रावक की अपनी भूमिका में एक समय के लिए भी अपने उपयोग से पर अलग नहीं, एक समय के लिए। अब आप बता दो भगवान आत्मा एक समय के लिए भी ये पर अपनी चेतना से अलग नहीं है, एक समय के लिए भी। अब आप बता दो, समय तो छोड़ो, कितने सेकंड आपको जागृति रहती, भिन्न, एकदम भिन्न, मैं प्रकाशमान सत्ता भिन्न और ये पर मुझसे भिन्न, कितनी देर जागृति रहती। चिंतन का टाइम तो गिन के बता दो भाई, घंटे 2 घंटे चिंतन रहता। स्मरण का टाइम बता दो, ये बार बार स्मरण आता है, हमें दिन भर स्मरण रहता। ये तो बुद्धि का विकल्प है, लेकिन दिन भर रह नहीं सकता। हाँ, लेकिन दिन भर स्मरण करने का हम अभ्यास करते हैं, बार बार स्मरण आता है, बार बार स्मरण आता है। तो भाई कितना स्मरण है वो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के भैया कितने घंटे भाई सोते उतने समय, नींद में भी रहता है। भगवान आत्मा ये आपको लगता है कि आपको नींद में भी स्मरण है, लेकिन भगवान आत्मा हर समय आपको यदि क्या कह रहा है, ये स्मरण होता तो आप गृहस्थी में रह नहीं पाते। फिर आपका इस संयोगों में इन क्या बोलते हैं पर भाव जो चल रहे हैं, पर्याय भाव धारा, इनमें आपका रहने ही नहीं होता भैया, आपका रहने ही नहीं होता। फिर अपने आप ही निकल जाते हैं यहाँ से, ये रह ही नहीं सकता वो जीव यहाँ। क्यों? क्योंकि जिसने अपने अतीन्द्रिय आत्मा स्वाद चख लिया हो, वो बाहर में कहने सुनने बताने में उसका उपयोग कहाँ जाएगा। तो फिर यहाँ बात क्या चल रही है भैया कि हर समय ही वो परिणमन चल रहा है। काय का? कौन सा परिणमन भैया? पर का, उद्गल का, हर समय अपने उपयोग के साथ चल रहा है। अब ये बात चल रही है कि प्रति समय वो उपयोग के साथ परिणमित हो रहा है। क्या? अज्ञान भाव, राग भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, विषय वासनाओं की आसक्ति, पुद्गल की विकारी अवस्था प्रति समय उपयोग के साथ मिलकर बह रही है। अब बता भगवान जी, अब बात इतनी है कि आपकी दृष्टि कितनी देर के लिए अपनी ओर पलटती, आप कितनी देर के लिए पुद्गल धारा का पक्ष छोड़ते हो, राग का, मोह का, अपनत्व का, कर्तव्य का, देश का, काम का, भोग का, व्यसन का, विकार का, आप कितनी देर के लिए इन विकारी पर्यायों का पक्ष छोड़ के, इन विकारी पर्यायों से अपनी दृष्टि हटा के कितनी देर आप स्व समय शुद्धात्मा की ओर दृष्टि जमाते हो? आप तो ये बताओ बस, कितना आपको अपना स्वभाव का श्रद्धान के बल पे कितनी आपको स्वभाव की प्रतीति रहती है? आप तो इतना बताओ बस, कितने समय के लिए रहती है? कितने समय आपको भिन्नता भाषित होती है भैया? देखो ये सारा परिणाम अपने से भिन्न है। अरे भिन्नता तो छोड़ो, कितने समय आपको तत्व की रुचि का परिणाम रहता है? रुचि मतलब आत्मा का वीर होता है। कितनी देर आप शुद्ध आत्मा की भावना पाते हुए, तत्व की भावना पाते हुए, कितनी देर अपने 100 समय के निकट रहते हो? ये बताओ कितनी देर? दिन में 1-2 घंटे ऐसे होते नहीं होते? निगोज जाओ। यहाँ भी बैठे हैं तो कितने भाव में कहाँ जाते, ये भी तो सही है ना, जो आता है स्पष्ट बोलो ना। तो वो अपन कितना भी अपन जाप करने की बैठती है, अच्छी सुंदर शुद्ध कर, जब भी अपने भाव तो इधर-उधर भटकते हैं, लेकिन अपन जितना इसका सुनते हैं तो समय दिमाग बदलते हैं, बल्कि तो 1 घंटा के लिए कभी नहीं हो पाता है ऐसा। हाँ, तो 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, अपने को जो श्रद्धा है कि जो रुचि है उतने समय करते हैं, उसमें तो आता है, पर 1 घंटा के लिए नहीं हो पाता। निरंतर यही तो कह रहा है भगवान आत्मा कि बाकी क्रियाओं को एक तरफ रख के पहले स्वभाव की रुचि बढ़ाने का अभ्यास करो। यही बात तो जीव की परिणति में बैठ नहीं रही कि भगवान जी जो हम अपनी रुचि अन्य काम में लगा रहे हैं, माला तोड़ने में जो रुचि लगा रहे हैं, वो रुचि अपन भगवान आत्मा पाठ करने में जो रुचि लगा रहे हैं, वो रुचि भेद ज्ञान करने में क्यों नहीं लग रही? क्यों अपना उपयोग नहीं पलट रहा? क्यों अपन अपना पूरा समय शक्ति उपयोग क्यों अपन अपने निज आत्मा के लिए, निज कल्याण के लिए खर्च करना नहीं चाहते? क्या अपने को भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं?
या जिन्हें भगवान की वाणी अपने को समझ में नहीं आ रही, क्या अपन ये नहीं जान रहे कि शुभ क्रियाएं सब संसार के कारण है? क्या अपन नहीं जान रहे कि अशुभ क्रियाएं संसार का कारण है? अपने ये संस्कार जो परिणमन हो रहे हैं वर्तमान में, कल दोपहर में संस्कार की चर्चा करी थी भैया कि जीव शुभ अशुभ संस्कारों को धक्का देकर शुभ संस्कारों को ग्रहण करता है, लेकिन ये जो शुभ संस्कारों को तुम कर रहे हो, ये शुभ संस्कार भी संसार का ही कारण है। तुम्हें ये बोध क्यों नहीं आ रहा कि इन संस्कारों में यदि अपन लगे रहे, इन्हीं परिणामों में यदि अपन लगे रहे, तो अपनी आत्मा नियम से पतन की ओर जाएगी। और ये मनुष्य भाव और ये ऐसी बात जो समझ में आ रही है आज अपने को, आत्मा अपने परमात्मा की, पर से भिन्न अपने चैतन्य द्रव्य की, आज जो बात अपने को सहज समझ में आ रही है, वो बात अपने को कब समझ में आएगी दोबारा, कब अनुभव में आएगी? ये देखो, जाप करने का विकल्प भी तो करते हो ना, पाठ करने का विकल्प भी तो करते हो ना, तो जाप पाठ करने का विकल्प को एक साइड रख के भेद ज्ञान करने का विकल्प क्यों नहीं करते भगवान जी? तत्व चिंतन करने का विकल्प क्यों नहीं करते? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी धुन क्यों नहीं लगाते? ये तत्व चर्चा को 4 बार और क्यों नहीं सुनते बाकी सब काम छोड़? रुचि रुचि क्यों नहीं पलट रहा है भगवान आत्मा अपनी ओर? इतना जानने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अपनी रुचि अपनी ओर क्यों नहीं कर रहा है? तो भाई देखो, जब तक रुचि अपनी ओर नहीं करोगे ना, जब तक परिणाम समता में नहीं होंगे, समता में परिणाम नहीं होंगे, मन में कसायों का, द्वेष परिणति का, विकल्पों का अंबार रहेगा। और भैया मन में जो परिणति चलेगी, कसाय, राग, देश, मोह, मन जितने ज्यादा विकल्प करेगा उतना आपका ज्ञान पिटेगा, उतने ज्यादा आप आकुलित रहोगे, उतने ज्यादा आप सब कुछ करते हुए भी, जाप करते हुए भी उपयोगिता उधर भागेगा भैया। क्यों? क्योंकि समता भाव में आने के लिए वीतरागता चाहिए, समता भाव में आने के लिए स्वभाव का श्रद्धांजलि चाहिए, समता भाव में आने के लिए चैतन्यता का बोध चाहिए। और भैया समता भाव उसी को आएगा जो चैतन्य की अनुभूति में जाएगा, और चैतन्यता को स्वीकार किए बिना वो समता भाव कहां से ले आओगे, साम्य भाव कहां से ले आओगे? साम्य भाव, सहज परिणति कहां से लेके आओगे? भगवान आत्मा स्वभाव को स्वीकार करोगे तब तो वो आएगी ना। कितने बार बार दिन रात ये कहना है भगवान आत्मा, जो आप दिन रात क्रियाएं कर रहे हो उसमें शुद्ध आत्मा का लक्ष्य को बनाओ, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य को बनाओ। अशुभ क्रियाएं कर रहे हो, पाप आदि कर रहे हो तो उसको त्यागो, शुभ आदि कर रहे हो तो उसमें अपने स्वाचिंतन को बढ़ाओ, आत्मा की स्मृति को बढ़ाओ, चैतन्य की स्मृति को बढ़ाओ। भैया क्यों बढ़ाए भैया? भेद ज्ञान की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि भैया आप खुद जान रहे हो कि शुद्ध स्वभाव को स्वीकार किए बिना कल्याण नहीं होगा, और अभी तक जो किया धरा है वो सब मिथ्या है। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो। जब अपन जान रहे हैं कि सब कुछ किया धरा मिथ्या है, तो भैया उस मिथ्यात को करने में इतनी रुचि क्यों? रुचि सम्यक की ओर पलटो ना भगवान जी, उस मिथ्यात को करने में इतनी रुचि क्यों? अब लोगों को कितना समझाता कि भैया शुद्ध पंथ है, ज्ञान में पंथ है, वीतराग पंथ है, और कहीं मत भटको, लेकिन भैया जाना पड़ता है लोक व्यवहार। भगवान जी जब शुद्ध जान रहा है तो लोक व्यवहार क्यों? क्योंकि वो अपनत्व नहीं टूटता ना, वहां से राग नहीं टूटता, वहां से राग का पक्ष नहीं टूटता। और क्यों? वो पक्ष, सुख का पक्ष छोड़ना बहुत मुश्किल है भगवान जीव। देखो पहली बात तो पापाचार से हटता ही नहीं है, पापाचार में पाप में ही अपनापन मान के, पाप को ही धर्म मान के, अर्थात पाप आदि क्रियाओं को ही अपना जीवन मान के क्या कहते हैं 90% जीव तो वैसे ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। ये पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है और पाप में नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कुछ जीव है, 10% जो जीव दिख रहा है, वो आपको पुण्य में धर्म मान के शुभ की पकड़ तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे भैया। शुभ में धर्म मान के जो लोकाचार है, व्यवहार है, शुभ की आचरण है, वो शुभ में धर्म मान के अपने आप को नाश कर देंगे। वो उसका पक्ष नहीं छोड़ पाएंगे, वो वहां जाना नहीं छोड़ पाएंगे, वो करना नहीं छोड़ पाएंगे, वो अपनी क्रिया नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर क्या करना है भगवान जी? भगवान जी यहाँ बात चल रही है शुद्ध की, यहाँ बात चल रही तत्व की। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्पा पर पिक्षण, तो भगवान जी ये सब पर है, इस पर को पर जान के अपने श्रद्धान को तो शुद्ध करो, अपनी मान्यता को तो निश्चय में लेके आओ, अपनी स्वीकारता को तो वीतरागता की ओर बढ़ाओ। क्या है अपनी शक्ति, क्या अपना बोध, क्या अपना अस्तित्व, क्या अपना सहकार कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं। भैया इस परमात्मा को, अरूपी निराकार तत्व की वंदना को अपने जहम में तो उत्पन्न करो। देखो भैया ये जीव पुद्गल का एक परमाणु पूज आदरणीय नहीं है इस जगत में, पुद्गल का एक परमाणु भी आदरणीय नहीं है।
चाहे शुभ राग के रूप में हो, चाहे शुभ राग कर्म के रूप में हो, चाहे बाहर में जड़ अचेतन पाषाण प्रतिमा आदि के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पुद्गल का एक परमाणु भी पूजनीय नहीं है। लेकिन देखो भगवान जी इस संसारी जीव के अदेव कुदेव मिथ्यादेव सारे पुद्गल के हैं, और पुद्गल के परमाणु की पूजा करके कह रहा है मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं इन संयोग से भिन्न हूं, इन संयोगों से मेरा कुछ भी नहीं है। और पूजा काय की जड़ चेतन की कर रहा है। कोई पेड़ों को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई नदी को पूज रहा है, कोई यंत्र को पूज रहा है, कोई भूत को पूज रहा है, कोई प्रतिमा को पूज रहा है, सब पूजा में लगे काय की पर की। किसी को भी पूजा पूज समाचरित, किसी को भी अपने वो वीतराग तत्व का बोध ही नहीं आ रहा, किसी को लग ही नहीं रहा भैया कि मैं आत्मा निर्गंत वीतराग तत्व परमात्मा, मुझ में मेरी चेतना वर्त रही है, मेरे लिए मेरा पूज्य, मेरे लिए मेरा ज्ञायक, मेरे लिए मेरा ध्रुव, मेरा केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय में आत्मा है। पर का एक परमाणु मेरे लिए वंदनीय नहीं है। यदि वंदनीय है तो निज चेतना ध्रुव आत्मा निश्चय तत्व अप्पा पर पिक्षण, तो मेरा आत्मा ही मेरे लिए वंदनीय है। मेरे को यदि पर से राग आ रहा है, चाहे पुत्र का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे देव का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे शास्त्र का हो, मुझे यदि राग आ रहा है तो राग का पुद्गल परमाणु मेरे लिए वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, स्नेह करने योग्य नहीं है, आदर देने योग्य नहीं है। भैया आदरणीय पूजनीय क्या बोलते हैं महत्व देने योग्य स्वीकार करने योग्य मात्र चेतना है, और चेतना के गुण है वो निराकार अरस अरूपी वीतराग चतुष्टय में वो मेरा गायक परमात्मा, वो हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरी अंतर प्रतीति में, मेरी अंतर स्वानुभूति में वरत रहा है, वरत रहा है और वरत रहा है। उस परमात्म शक्ति की रुचि कहाँ है, उस परमात्म सत्य की रुचि कहाँ है? उस परम आत्मा, उस परम श्रेष्ठ परमात्मा को, उसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है भगवान आत्मा? राग का पक्ष कर रहा है, मोह का पक्ष कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि का पक्ष कर रहा है, लेकिन इन सब पर्याय से, इन सब परिणाम से पार अपने परिपूर्ण वीतराग तत्व का इसको आदरणीय क्यों नहीं बना रहा है भगवान जी? इसने क्यों नहीं कर रहा है अप्पा आत्मा से? पर की गीत क्यों गा रहा है भगवान? तुम पर को पकड़े हो कैसे भी श्रद्धा से, तो भगवान आत्मा आप राग के पक्ष को पकड़े हो तो आपको वीतरागता का बोध नहीं आएगा। याद रखना कितना ही, इसलिए तो कह रहे हैं जीव को सुख की पकड़ है, संस्कार की पकड़ है, शुभ नहीं छूटता भैया। और यदि वीतरागता का मार्ग चाहिए तो शुभ भी छोड़ना पड़ेगा। पुण्य पाप प्रक्षालितम, बताओ आचार्य तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में पहले पुण्य को प्रक्षालन कराया, फिर पाप को कराया, क्या? क्योंकि जो मेरे ग्रंथ तक आ गया है वो तो पाप को छोड़ के ही आ पाएगा। जिसकी पाप में रुचि होगी वो इस वीतराग वाणी को सुन ही नहीं पाएगा, कि पाप का रसी है इस वाणी को सुनेगा ही नहीं, पाप का रुचि है इस वाणी को सुनेगा नहीं। जो पाप को दुख का कारण मानता है, संसार को दुख का कारण मानता है, वो ही भगवान की वाणी तक आएगा। और भगवान जी पाप से छूटने की भावना वाला यहाँ तक आएगा, इसलिए उससे पहले कहा पुण्य। क्यों? क्योंकि वो पाप से को छोड़ने की भावना से तो आएगा, लेकिन मन में पुण्य को ग्रहण करने की भावना लेके आएगा। पाप को तो अनिष्ट मानेगा, पाप को तो है कहेगा, लेकिन पुण्य को उपादेय मान के आएगा। ये संसार ही ऐसा चल रहा। और भगवान आत्मा जो पुण्य पाप दोनों को प्रक्षालन करेगा उसका स्वागत है, जो राग देश दोनों का प्रक्षालन करेगा उसका स्वागत है। मोक्ष मार्ग उनके जीवन में घटित होगा जिनके जीवन में अपने जीवंत तत्व का अनुभव होगा। सदाचार में जीवन तो ज्ञानी का होता ही है, सम्यक दृष्टि सदाचार में जीवन करता है, लेकिन लोक व्यवहार नहीं करता। अज्ञानी लोक व्यवहार करता है। अपन ने अभी उस दिन गाथा ज्ञान समुच्चय सारी की गाथा कही थी ना, पढ़ी थी ना, क्या अदेव की पूजा करने वाला लोक व्यवहार को भी नहीं जानता। लोक व्यवहार क्या है, लोक व्यवहार भी नहीं जानता। क्यों? मिथ्या व्यवहार को लोक व्यवहार कहता है, अदेव की वंदना को लोक व्यवहार कहता है। वो लोक व्यवहार को भी नहीं जानता कि लोक व्यवहार क्या है, सच्चा लोक व्यवहार क्या है। सच्चा लोक व्यवहार क्या है भैया? लोक व्यवहार के लिए सम्यक को कोई नाश कर दे, अदेव की वंदना कर ले, कुदेव की वंदना कर ले, मिथ्या देव की वंदना कर ले, भयंकर भूत पलित के पास चला जाए, पेड़ पहाड़ को मान ले, पाषाण में परमात्मा की स्थापना कर ले, तो ये वो लोक व्यवहार को भी नहीं जानता, बल्कि मिथ्यात्व की स्थापना करता है। ऐसा जीव भैया अपने ज्ञान दर्शन पे आवरण करके दुर्गतियों का पात्र मानता है। जगाना है अपनी चेतना को, तो भगवान जी लोक व्यवहार का पक्ष छोड़ो, अंतर से मोह का, माया का, मिथ्यात्व का पूर्ण रूप पक्ष छोड़ो, तब अंतर चेतना जागेगी और बोध होगा, आहा देखो 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 अपना निराकार चैतन्य में वीतराग तत्व अप्पा आत्मा परम सत्य है। अप्पा परु, और ये पर पर्याय अचेतन जड़ भाव सब पर है, ये मुझसे भिन्न है।
चेतना का और पर का किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। पुद्गल का एक एक क्षुद्र परमाणु भी, अंतिम परमाणु भी मेरे कार्य के कोई योग्य नहीं है। भगवान जी ऐसा भाव आपको अंतर से आए, ऐसी भाव वेदन आपको अंतर से आए भगवान जी। ये देखो अपन तो आत्मा है, कितने अच्छे पढ़ते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। उस चैतन्यता की महिमा है। उस चैतन्य को, उस चैतन्यता को, उस चैतन्यता की महिमा को, चैतन्यता के वैभव को, चैतन्यता की शक्ति को उसके अलावा किसी को कहा ही नहीं है। लेकिन भगवान जी जीव को चैतन्यता का ही महत्व नहीं आ रहा। बस चैतन्य चिदानंद में आत्मा, वीतराग अपना ज्ञायक तत्व आत्मा दिन रात महिमा सुन रहा भैया। मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, 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 मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मुझ में मेरी ज्ञान में पर्याय चल रही है, मुझ में मेरे दर्शन में पर्याय चल रही है। मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी हूँ। दिन रात आता में ये देव निरंजन, आता में सदगुरु भाई, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ। दिन रात स्तुतियां पढ़ रहा है, लेकिन स्तुतिवान जिसकी स्तुति चल रही है उस स्तुतिवान तत्व को अपना नहीं मान रहा, पुद्गल को ही अपना मान रहा है। बस मायाचारी है, इसे कहते मायाचारी, खरी मायाचारी। स्तुति काय के पढ़ रहा? आत्मा की। जिनवाणी में क्या पढ़ रहा? आत्मा। चैतन्य की महिमा कर रहा है, चैतन्य के भेद ज्ञान की बात कर रहा है, तत्व निर्णय की बात कर रहा है, मानता कहां फंसी हुई है? जड़ में। ऐसी खोटी मान्यता का परिणाम जिनके अंदर में पनप रहा है भैया, उन्हें उन्हें वो वीतराग तत्व की प्रतीति ऐसी स्पष्ट नहीं आ सकती। कोई ना कोई मिथ्यात का आवरण, अश्रद्धान की प्रकृति मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये दोष उनके जीवन में जाएंगे। सम्यक सहित मिथ्यात का दोष जाएगा। तीसरा गुण स्थान में तो पढ़ेंगे जब तो ज्ञान में आएगा। हाँ, तो यही तो कह रहा है, मिथ्यात अवस्था में पढ़ रहा है तो अपन सम्यक के बल से, भगवान की वाणी के बल से, वस्तु स्वरूप के चिंतन से अपन मिथ्यात को मंद कर रहे हैं, अनंतर मंदी को मंद कर रहे हैं। और इसकी मंदता से ही आते आते जब स्वभाव का बहुमान आएगा तो बस वो मिथ्यात हमेशा चला जाएगा। लेकिन बात ये चल रही है कि उनका पक्ष ना रहे अपने जीवन में। अभी मंदता कब होगी? जब अपन उन चीजों का पक्ष छोड़ेंगे। मेरे उनका ही पक्ष बना रहेगा, नहीं ये करना ही पड़ेगा, इस भूमिका में ऐसा होता ही है, ऐसा लोग व्यवहार निभाना ही पड़ेगा, ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेगी। यदि ऐसा पक्ष करेंगे तो मंदता कभी नहीं होगी, मिथ्या जहां का तहां रहे। और हम यही कह रहे हैं भैया कि आप जब तक उन जड़ क्रियाओं के पक्ष में खड़े हो, आपका उपयोग जब तक पर के पक्ष में खड़ा है, जब तक आपको आपा अपना भास नहीं होगा, अपनी बात समझ में नहीं आएगी। आपको अपनी बात समझने के लिए पर से निवृत्त होना पड़ेगा। निवृत्ति चाहिए पर से भाई। अचेतन जड़ भाव से, क्रियाओं से, आडंबर से, सबसे निवृत्ति चाहिए। पुद्गल के एक भी परमाणु से अपना कोई संबंध नहीं है। ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा, ऐसी प्रगाढ़ आस्था, ऐसा अंतर शुद्ध चेतना का ऐसा अंतर बहुमान, ऐसी गायक तत्व की प्रतीति, गायक तत्व का बोध, गायक तत्व की महिमा को जानना पड़ेगा भैया। और जब अपन आपा पर पिछंतो आत्मा और पर में जब अपन अंतर जानेंगे भैया, तब अपना कल्याण बनेगा। कल्याण का मार्ग बनाना है तो आत्मा और पर में बराबर विज्ञान चाहिए, भेद विज्ञान, जगमगाती हुई अंतर ज्ञान की ज्योति चाहिए। एक पुद्गल का परमाणु भी मेरे स्नेह करने योग नहीं है, चाहे किसी भी रूप में खड़ा, आस्था देने योग नहीं है, वंदना करने योग नहीं है, किसी भी स्थिति में उसका आदर नहीं हो सकता भैया। तो आपको सर्व भगवान की महिमा आएगी। देखो बाहर में परम औदारिक शरीर के धारी होने के बाद भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख में, अनंत वीर में लीन है, जिनका शरीर से कोई संबंध नहीं है। वो तो इंतजार कर रहे हैं सर्वग देव, घातिया कर्मों से रहित वे सर्वग देव इंतजार कर रहे हैं कि आयु कर्म का काल कब पूरा हो और कब बाकी शेष 4 अघातिया कर्मों से मुक्त होके और अपने परम ऊर्ध्वगामी स्वभाव में एक समय में ऊर्ध्व लोक में जाके निवास करें, एक समय में ऊर्ध्व गमन करके चले जाएंगे। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भैया। इंतजार मतलब अपने केवल ज्ञान दर्शन में तो वो आत्मा परम आनंद को में डूबी हुई है। बस वो आत्मा इंतजार कर रही है कि जो पूर्व में गलती हुई थी, आयु कर्म बंधा था, वो गलती का प्राश्चित कब हो, प्राश्चित मतलब वो आयु कर्म कब पूरा हो, और वो अरिहंत देव भैया उस अरिहंत अवस्था को भी त्याग के और क्षण मात्र में लोग अगर जाके विराजे भैया। इंतजार कर रहा है वो भैया, वो इंतजार कर रहा है उस पर्याय को छोड़ने का, और अपन लगे हुए हैं सर पटकने भाई।
और अरिहंत के उस परम वीतराग, उस अनंत चतुष्टय स्वभाव की महिमा नहीं आ रही, उस वीतराग चतुष्टय में उस ध्रुव प्रकाश की महिमा नहीं आ रही, अरिहंत के गुणों की वंदना करने का भाव नहीं आ रहा। अरे अनंत दर्शन ज्ञान सुख में वीर के धारी वो परम दिगंबर जो अपने चैतन्य भाव में लीन में, बाहर से जो उनकी वीतराग मुद्रा दिख रही है वो तो बाहर का परिणाम है, वो मुद्रा तो बाहर का परिणाम है भैया, लेकिन वो उसमें तेज अंतर वीतराग चतुष्टय का, उसमें शक्ति अपने निज अंतर ज्ञान दर्शन के प्रकाश की है, उस प्रकाश की महिमा कहाँ है भगवान जी। साक्षात समोसरण में भी अरिहंत के शरीर से राग कर लो ना तो मोक्ष नहीं होगा, पहली बात तो जा ही नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि को तो अंदर प्रवेश ही नहीं। क्या कितनी गजब की महिमा भगवान जी कि भगवान के दर्शन करने का अधिकारी भी वो जो जड़ अचेतन पुद्गल की महिमा से विरक्त हो और ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व की महिमा से भगवान के वचनों के, भगवान की वाणी के वचनों के, अर्थात भगवान के जो वचन है उन वचनों का बहुमान रख के उनका श्रद्धानी हो, वो भगवान के दर्शन करने का अधिकारी। देख लो मिथ्या दृष्टि तो दर्शन भी नहीं कर पाएगा। मिथ्या दृष्टि तो परमात्मा को देख भी नहीं पाएगा भगवान जी, उनका परम औदारिक शरीर भी देखने नहीं मिलेगा मिथ्या दृष्टि को। ये है महिमा, यह है महिमा भगवान आत्मा। तीर्थंकर के समोशरण में उनकी गंध कुटी के में उनके सामने 8वीं पृथ्वी पे वो जा पाएगा जो जो तत्व का श्रद्धानी हो जाएगा, भगवान की वाणी का श्रद्धानी हो जाएगा, भगवान की भक्ति में भर जाएगा, जिसके हृदय में मध्यस्थ भाव, शांति का परिणाम, कोमल परिणति और वीतराग धर्म के प्रति अति स्नेह, जब महिमा से भर जाएगा वीतराग धर्म की, वो 8वीं पृथ्वी पे लघु गंध कुटी के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, भगवान के दर्शन कर लेगा। और जिसके पास इतनी श्रद्धा नहीं है, जो अभव्य है, जिसकी होनहार नहीं आई, जिसे सम्यक नहीं होना, उस जीव के लिए तो एंट्री नहीं, वो तो बाहर पड़ा रहेगा भैया। भगवान के समोशरण में वही देव जा पाते हैं वाणी सुनने कोठों में, बाकी देव बाहर की व्यवस्था, नाट्यशालाएं, नृत्यशालाएं, बाकी नीचे 7 पृथ्वी की व्यवस्था में लगे रहते हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए सिर्फ वही देव जा पाते हैं जिनका सम्यक दर्शन का काल आने वाला। भगवान आत्मा वही त्रियंश जा पाते हैं, वही देव को जा पाते हैं, वही मनुष्य जा पाते हैं जिनकी होनहार आ गई, बाकी तो बेचारे बाहर का चक्कर लगा के वहीं की वहीं आया। अपना क्या हाल चाल है? बाहर के समोशरण घूम के वापस आना है, बाहर की वैभव देख के बाहर आना है, बाहर की क्रिया आडंबर देख के बाहर आना, अचेतन जड़ का वैभव, अचेतन ही बंदिनी है ना, जड़ी बंदिनी ना, जड़ कोई परमात्मा मान रहा है ना अनादिकाल से, तो बाहर के जड़ वैभव को देख के वापस आना है, तो वास्तव में उस परमात्मा का दर्शन करना है। यदि वास्तव में उस परमात्मा का दर्शन करना है तो अष्टम पृथ्वी पे पहुंचने का अधिकारी कौन? जो अभव्य सेतु से आगे निकलेगा, जो कौन? जो भव्य होगा। और भव्य भी कौन? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति और बहुमान भरा होगा, बस वही 8वीं पृथ्वी पे जाएगा और भगवान के दर्शन करेगा। और भगवान के दर्शन करते हुए भगवान की परम औदारिक शरीर का दर्शन नहीं करेगा, भगवान के अंदर में जो अनंत गुण में वीतरागता झलक रही है उसकी महिमा आती है, उसका बहुमान आता है, तो सम्यक दर्शन का पात्र बनता है। नहीं तो भगवान आत्मा अनंत काल से जीव पर में परमात्मा की आस्था करके और पर्याय में भटक रहा है, आज तक इसे अपने तत्व का बोध नहीं। तो भैया ये पूरा जिन शासन और ये पूरा मोक्ष मार्ग, ये सब स्वचेतन आत्मा की महिमा से है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है अपा पर पिक्षंत, पहले तुम जानो तो कि आत्मा क्या है और पर क्या। स्व और पर में भेद ज्ञान, या फिर स्व और पर में विज्ञान। विज्ञान क्या है भैया? विज्ञान किसे कहेंगे आप? विज्ञान का क्या कहोगे भैया? विज्ञान किसे कहोगे आप? देखो, अज्ञान किसे कहोगे? जो पर में जुड़ जाए, जो राग आदि विकारी परिणाम में जुड़ जाए, क्या? हाँ? और भैया, और जो राग आदि विकारी पर्याय चलते समय भी, पर्याय की परिणमन की धारा चलते समय भी जो उससे जुड़े ना, उसे क्या कहोगे? वही तो विज्ञान है। वो विज्ञान अर्थात जिसमें स्व आत्मा ही ज्ञेय रूप है, वो विज्ञान है भैया। जहां स्व और पर दोनों दिख रहे हैं वो भेद ज्ञान है। तो आचार्यों की वाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में यहाँ विज्ञान की चर्चा की गई है। भेद ज्ञान का आश्रय जीव लेता है
जीव जुदा पुद्गल जुदा का अभ्यास कर रहे हैं अपन, लेकिन विज्ञान, पहले आपको अपना विज्ञान तो पता हो, आप कौन हो? अप्पा परु पिक्शन तभी, आत्मा और पर में आपको पता तो हो कि आप जीव तत्व हो, आपके गुण क्या है, आपके गुणों का कार्य क्या है, आपके गुणों की परिणति और उसका परिणमन क्या है, आपको अपना अपना एड्रेस पता हो तो भैया पर पुद्गल पर पर्याय, पुद्गल का परिणमन जो संयोगी द्रव्य है उनके गुण क्या है, उनके पर्याय क्या है, और वो उनका परिणमन कैसे चल रहा है, आपको दोनों का बराबर बराबर आत्मा और पर का बराबर 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 ज्ञान हो तो भगवान जी आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या कब है? जब अज्ञान हो। विज्ञान हो तो कोई समस्या ही नहीं। उलझन कब है भैया? अपने को अटकन कब है, अपन भटकेंगे कब? जब अज्ञानता हो। और भैया विज्ञान हो तो फिर कोई उलझन ही नहीं है। यहाँ गुरु महाराज की बात बहुत सरल है। आप अप्पा पर पिक्षण तो आत्मा और पर की पहचान करो, पर परजाव सन मुक्तम चा। और देखो कितना अच्छे से कह दिया, जब तुम आत्मा और पर के अलग अलग ज्ञान को जान लो तो फिर क्या करना, पर परजाव सन मुक्तम चा। अब जब पर को जान लिया तो जब वो पर ही है उसकी चिंता करने की कोई जरूरत है? चिंता कब तक भैया? जब तक आप पर में अपनापन मान के रखे हो। सल कब तक? जब तक आप पर को अपने में मान रहे हो, पर पर्याय को अपने में जान रहे हो, पर पर्याय को अपने में स्वीकार कर रहे हो। जिस क्षण तक पर को अपने में स्वीकार कर रहे हो तब तक आपको सल है, चिंता है। भाई राग का कर्ता में सल है भैया, मोह का कर्ता में सल है, राग पर्याय का पक्ष है। राग कर्म के उदय से राग की धारा आई, राग कर्म का उदय पुद्गल। अब आपने क्या मान लिया, ये राग मैं ही कर रहा हूं, राग मैं ही कर रहा हूं, ऐसा मान के आप पहले तो उस राग से जुड़ गए। अनादिकाल से जीव जुड़ा ही हुआ भैया। अज्ञानी जीव तो उस राग में कर्म, राग कर्म की परिणति में अपनत्व करके वो तो राग रूपी परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान अपने ज्ञानी होने का क्या लाभ, अपने भेद ज्ञान का क्या लाभ, अपने तत्व निर्णय का क्या लाभ? यदि अज्ञानी की तरह आपने भी ये मान लिया ये राग और ममता, ये अपनत्व, राग और देश का जो परिणाम चल रहा है उसमें अपनत्व कर्तव्य बुद्धि लगा के आपने ये मान लिया, क्या मान लिया भैया, कि मैं ही ये कर रहा हूं। तो आप में और अज्ञानी में क्या अंतर? मुझ में आप अपने आप को मान रहे हो ना भैया कि भैया अपन तो तत्व के श्रद्धानी है, जिन्हें भगवान की आम नाम में अपन ने जन्म लिया है, तत्व के निर्णय को जानते हैं, भेद ज्ञान को जानते हैं, वस्तु स्वरूप को जानते हैं, कर्म की विकृतियों को जानते हैं, कर्म की पूरी विकृतियां अपन ने पढ़ी है भैया। अब आप ये बताओ, जब आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हो ना भैया कि कर्म कर्माण वर्णाओं से बने हैं, और कर्म वर्णाओं से उत्पन्न हुआ राग कर्म का उदय आया, और उस राग कर्म के उदय को यदि आप अपना मान रहे हो, उसका ही कर्ता अपने आप को मान रहे हो, भगवान जी उस कर्तव्य को यदि अपना मान रहे हो तो फिर अपना भेद ज्ञान कहाँ गया, तो फिर अपना तत्व निर्णय कहाँ गया, तो फिर अपना वस्तु स्वरूप स्वीकार करने का, आत्मा की बात सुनने का क्या लाभ? क्योंकि अज्ञानी भी वही मानता है। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? मान्यता में ही तो अंतर है ना, उसकी स्वीकारता में ही तो अंतर है ना। यदि अपने उस राग कर्म को ही अपना मान लिया तो आप में और अज्ञानी में क्या अंतर? तो क्या करें भगवान आत्मा, वो राग कर्म का उदय है और मुझे उससे जुड़ान तोड़ना है, और मैं उससे जुड़ान कब तोड़ पाऊंगा? जब मेरा मन, मेरा उपयोग अंतरात्मा में लगेगा। अब अंतरात्मा में कैसे लगेगा भैया? स्वाध्याय में लगेगा, चिंतन में लगेगा, जिन भगवान के सिद्धांतों को स्वीकार करने में लगेगा, द्रव्य गुण पर्याय को जान के वस्तु स्वभाव का निर्णय करोगे, तब अपना उपयोग पलटेगा वहां से। जुड़ान तोड़ना है काय से भैया? काय से? अप्पा पर पिक्षण तो, पर की चलने वाली धारा से जुड़ान तोड़ना भैया। और जुड़ान कौन तोड़ेगा भैया? उपयोग। क्योंकि जुड़ा कौन है? उपयोग। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग से ये जीवात्मा, वैसे दर्शन उपयोग तो निर्विकल्प है, लेकिन मिथ्या श्रद्धान होने के कारण से इस उपयोग की, दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति पर में है। इसलिए भैया पर में प्रवृत्ति होने के कारण से आज ये जीव संसार में परिभ्रमण करता दिखाई दे रहा है। जबकि आगम तो दर्शन उपयोग को निर्विकल्प ही स्वीकार करता है, लेकिन क्या करें, ये जीव अपनी मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, मिथ्यात्व की धारा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, पर से ममत्व तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हो रहा है, इसका दर्शन उपयोग निर्विकल्प होने के बाद भी परोन्मुख, पर रूप प्रवृत्ति कर रहा है, पर में ही आचरण कर रहा है।
और ज्ञान में ये नाना प्रकार के गेहूं के विकल्प चल रहे हैं। तो जुड़ा कौन है? जीव का उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग से जीव इस कर्म के रूप विकल्प धारा में, भाव धारा में जुड़ा हुआ है। अब आचार्य कह रहे हैं भैया उपयोग की दिशा को अंतर की ओर बदल दो। कैसे बदले? क्या उपाय है, क्या मार्ग है? मार्ग तो एक ही, सर्व भगवान की वाणी में मार्ग तो एक ही आया भैया कि अपने अंतर में जो इस शरीर से भिन्न, अपना इस देह से अलग जो अपना निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा इस देह देवालय में, देह अस्थोपी अधेय च, इस देह में स्थित होते हुए भी जो अधेय है उस विदेह परमात्मा को भैया उसको अपने में स्वीकार करके, और इन राग आदि परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं, इनसे भिन्न होकर भेद ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व का निर्णय करो, तो जीव को आपा और पर भास आभास होगा भैया कि देखो अपन चैतन्य में आत्मा है, उपयोग लक्षण वाले जीव है, और ये कर्म आदि संयोग, नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म आदि संयोग, ये सब पुद्गल अचेतन जड़ भाव है। मुझ में और तुझ में बराबर भेद विज्ञान है भैया, वो ज्ञानी। और जहां मेरा तेरा है वहां भैया अज्ञान, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। यहाँ भैया अपनी शक्ति, अपना स्वभाव अपने में परिपूर्ण है, यहाँ अपने और पराई की कोई बात ही नहीं। और जहां मेरा तेरा है, ये तेरा ये मेरा, वहां संसार है। यहाँ आचार्य भगवान सीधी बात कह के अब इस अपन विषय को पूरा कर रहे हैं कि अप्पा पर पिक्षण, तो यह जीवात्मा आत्मा और पर में यथार्थ भेद ज्ञान करो भैया, अपने अपने गुणों को अपने अपने में देखो, अपने अपने परिणामन को अपने अपने परिणामन में जानो। अप्पा पर पिक्षण, तो पर परजा सल मुक्तम च, और यदि तुम यह यथार्थ भेद विज्ञान करने में सफल हो गए तो क्या होगा? गुरु महाराज कह रहे हैं पर परजाओ सल मुक्तम च, क्या कि पर पर्याय की सल से छूट जाओगे। मुक्ति चाहिए तो पर की ओर से अपनी दृष्टि हटानी पड़ेगी। ज्ञान सहावम शुद्धम, और निर्णय करा रहे हैं पक्का ठोस कि ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है, अशुद्ध मानना ये आपकी मान्यता है, आपकी विपरीत दृष्टि है भैया। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ज्ञान सहावम शुद्धम, और शुद्धम चरणस्य अनमोय संयुक्तम भैया। आचार्य तारण स्वामी की बात अंतिम चरण में उन्होंने कह दिया क्या? शुद्धम चरणस्य, देखो शुद्धता में आचरण करना चाहते हो, यदि करना चाहते हो तो बात करें अपन, इस संसार में रहना चाहते हो तो फिर तो कोई चर्चा ही नहीं। यदि संसार ही अच्छा लग रहा है, यही अपनापन अच्छा लग रहा है, यही सुख भाषित हो रहा है, तो आगे की चर्चा ही नहीं है। यदि शुद्धता में आचरण करना चाहते हो, शुद्ध उपयोग को प्रकट करना चाहते हो तो चर्चा है। क्या चर्चा है? अनमोय संयुक्तम, अपने गायक स्वभाव की अनुमोदना से, अर्थात स्वभाव के आश्रय से, शुद्ध उपयोग के आश्रय से हमेशा संयुक्त रहो भैया। हमेशा अपनी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर रखो, तो शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि रखोगे, शुद्धता में चरण करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और ये जीव इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाएगा। ऐसा श्रीमद् जयंतानंद स्वामी जी का इस कमलवती श्री ग्रंथाधिराज में मंगल में उपदेश है भैया। इस उपदेश को ग्रहण करके अपन सभी जी अपना कल्याण करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारण आचार्य जी।